जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, जैसे ही वह बिल संसद में पारित होता है उसके बाद से कानून बनना और कानून बनने के बाद जो है एक मुस्लिम समुदाय का इस पर विरोध करना, पूरा विपक्ष का विरोध करना कि कहीं ना कहीं एक मनमानी तरीके से सरकार ने इस तरीके के कानून को पास किया है और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा। इस पूरे मामले पर बातचीत लगातार हम कर रहे हैं। हमारे साथ में इरफान अहमद फातमी जी हैं, सीपीआई नेता हैं और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ में अब भाजपा के प्रवक्ता हैं जितेंद्र गुप्ता जी, वो भी जुड़ गए हैं और उनका पक्ष भी आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि वह बिल कानून लाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी और इस पूरे मामले में उनका क्या पक्ष है। तो सबसे पहले तो इरफान जी आप ही बताएं, वह बिल को लेकर के सरकार जहां ये कह रही है कि हमने इसे ले आया, नहीं तो कांग्रेस के शासन में मुस्लिम जो बच्चे हैं वो पंचर ही बनाते रह जाते हैं और इसके लाने के बाद कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय हुआ है। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है जो देखिए, आप पहले भी आपका इंटरव्यू आया और बातचीत हम लोगों में हुई थी और बहुत सारे चैनलों पर बातचीत हो रही है और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में जो पेश हुआ बिल और पेश होने के बाद अभी चुनौती जो दिया गया है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो टिप्पणियां उठी थी, जो सवाल उठा था, उससे अलग कोई चीज कोर्ट नहीं पूछ रहा है। कोर्ट ने पूछा तो आप जरा ये बताइए, तो जैसे कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या उसमें मुसलमानों को जगह देंगे? एक सवाल। तो सरकार के पक्ष का कोई जवाब नहीं आ सका। उसी तरह से उन्होंने दूसरा भी टिप्पणी किया। तो क्या आप 300 साल, 400 साल, 600 साल पहले जैसे लाल किला, कुतुब मीनार आदि आदि सारी चीजें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, इनका कहां से डीट आप खोजिएगा? ये कहां से देंगे? तीसरी बात ये है, तो वक्फ का जो मिजाज है वो मिजाज धार्मिक है और वो धार्मिक मिजाज में दूसरे लोगों के हस्तक्षेप करना ये गलत है। फिर उस कोर्ट ने ये बात को कहा, तो आप जरा ये बताइए, तो जो कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं उसके ऊपर भी होना चाहिए कि नहीं? क्यों कलेक्टर को दे रहे हैं और क्यों जांच अपने अधिकारी से करवाने की बात कर रहे हैं? यानी कि कलेक्टर को देना और अधिकारी को देना, ये दोनों इस चीज को दर्शाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस नियत के साथ काम कर रही है उसको पुष्टि ये दो अधिकारी करेंगे। चलिए अब इसको ले लेते हैं। ये टिप्पणी है बीजेपी प्रवक्ता से हम ले लेते हैं क्योंकि जुड़े हुए हैं। लगातार ये आरोप है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो यही लगा रहे हैं कि आपने जो जिला कलेक्टर बैठाया है वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत आपने बैठाया है ताकि जो है जो जमीनें हैं उस पर अपना अधिकार जमा जा सके, सरकार मनमाने तरीके से काम कर सके। ये आरोप लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे जितेंद्र जी? सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई को नमस्कार। हम एक चीज खुल कर कहना चाहेंगे कि ये न सांसद है, न विधायक है और ना ही डीएम है और ना ही कोर्ट है। ये एक इंसान है। इंसान के भाषा वाला बात बोलिए, न कोर्ट वाला बात बोलिए, न राज्यसभा वाला बात बोलिए, न लोकसभा वाला बात बोलिए और ना ही डीएम वाला बात बोलिए। आप एक सबसे पहले मनुष्य है और इंसान है। आप इंसानियत के नाते अपनी बात को सबसे बढ़िया तरीके से रखिए। कोर्ट क्या कहा, कोर्ट के फेरा में आप जाते हैं। जैसे आजकल हो क्या रहा है, कानून में जो भी बफ लाया है इतना बढ़िया तरीके से लाया है, उसको आप घसीट रहे हैं। घसीटना आप लोग बंद कीजिए। जब तक आप लोग घसीटिएगा तब तक आपके जो गरीब लोग हैं वो मारे जाएंगे। उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए। आप अंदर आत्मा से सोचिए, आप आत्मा को जगा के सोचिए। सिर्फ राजनीति करना मत सीखिए। जो लोग आपके मजहब के नाम पे टोपी पहन के बात करते हैं, सिर्फ उनके बारे में मत सोचिए। जो आपके लोग हैं उनके बारे में भी सोचिए।
उनकी आत्मा के भी आवाज को सुनना सीखिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपका आत्मीयता नहीं जागेगा, देखिए मनुष्य एक शरीर नहीं आत्मा है। अरे जितेंद्र जी, पहले ये आइए ना कि फायदा क्या, क्यों लाना पड़ा, वह बिल क्यों लाना पड़ा सरकार को, ये तो बताइए पहले जी। वह बिल सरकार क्यों लेकर के आई है, क्या उसके फायदे हैं मुसलमानों को, ये तो बताइए। बिल सरकार इसलिए लेकर आई है सर कि इसका अत्यंत आवश्यकता पड़ा। अभी आपके यहाँ कुंभ लगा, वो भी कह दिया गया कि मेरा ही जमीन है। एयरपोर्ट के कह दिया जा रहा है कि मेरा ही जमीन है। सांसद भवन बन रहा है तो मेरा ही जमीन है। और उससे धनिक लोग के, चंद लोगों को लाभ है और पूरे समुदाय को कोई लाभ नहीं है। इस बात को समझाना होगा। ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत दिन से इनसे संपर्क है और ये इनका कल्याण बहुत अच्छा है और जमीन भी मिल रहा है। ये जमीन से जब बात करेंगे तो पूरी तरह से सही बात अपने से कह देंगे। ये सिर्फ कोर्ट का बात, वक्फ बोर्ड लाना ही चाहिए था। ये वक्फ में संशोधन जो कांग्रेस वाले ने किया था वो गलत किया था। इनको जो अधिकार दिया था वो गलत दिया था। अभी जो तत्काल सरकार, जो हमारी सरकार है, वो जो वक्फ का जो कानून लाई उसमें बड़ी प्रमुखता से एक चीज लाई है कि कोई भी जमीन जो वक्फ का है, जिसका पूरा कागजात वक्फ के नाम पे वक्फ कर रहा है, उसमें छेड़छाड़ तो थोड़े करना है। जो जिसका कागज आपके पास नहीं है, जिस पर कोई कंप्लेन कर रहा है, वो आपका नहीं होगा। तो जो आपका नहीं है उसके लिए क्यों रोना है? और वो कहाँ जाएगा? वो आप ही के बीच में रहेगा। कानून जो ऐसा बन रहा है, जो आपके गरीब लोग हैं, जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला वक्फ से, जो लोग आज मोदी जी का झंडा लेके मोदी जी की जय कर रहे हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। तो उनके बारे में भी सोचना नहीं कर रहे हैं, जो मोदी जी को नहीं कर रहे हैं उसको क्या होगा जी? सवाल ये है जितेंद्र जी, इनका आरोप सीधे तौर पर लगाया जाए कि गैर मुस्लिम को आप शामिल क्यों कर रहे हैं, जबकि वह बोर्ड जो है वो धार्मिक मामला है, धार्मिक संगठन है, इसमें गैर मुस्लिम को शामिल क्यों करा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये जवाब दीजिए। गैर मुस्लिम को इसलिए शामिल किया जा रहा है सर, अगर शामिल भी हो रहे हैं तो इसलिए किया कर रही है सरकार कि बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है, जैसे आज जो पढ़ाई होता है, अभी वक्फ का बहुत सारा जो स्कूल खुला है उसमें जो पढ़ाई होता है उसके लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। चंद लोग गलत ढंग से शिक्षा देने का वहां व्यवस्था बना लिए हैं। मतलब मदरसा में जो होता है, मदरसा में जो पढ़ाई होती है वो गलत तरीके से होती है, ये कह रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं है जितेंद्र जी, बोलिए। हम लोग जानना चाहते हैं तो बीजेपी के नेता लोग कैसे बोलते हैं। नहीं, पर एक सवाल आपसे कर लेते हैं, उसके बाद बीजेपी एक और जदयू कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर सही कानून पास हुआ है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर जनता जी एक मिनट जितेंद्र जी, एक सवाल का जवाब लेंगे। इरफान जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में भाषण दे रहे होते हैं और इस पूरे दलील पर एक बात सामने आती है, जब 500 साल या 600 साल की बात होती है कि कागज कहाँ से लाएंगे, वो कहते हैं कि हम इसमें यही तो कह रहे हैं कि 24 के बाद से जो पहले से हुआ है उसकी बात ही हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद का जो मामला होगा वो इस ढंग से चलेगा। इसमें क्या एतराज हो रहा है इरफान जी? कागज तो सेफ है आपका। मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए एक बात आप समझिए, जितेंद्र जी ने हम समझते तो जितेंद्र को इस चीज को समझना चाहिए। तो अभी इससे पहले जो कहा तो कांग्रेस ने लाया, तो कांग्रेस जब बिल लाया था संशोधन के लिए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सैयद शाहनवाज हुसैन, उन्होंने समर्थन करते हुए कहा था। तो ये बहुत, और संयुक्त रूप से कांग्रेस और बीजेपी मिलके पास किया था। आप पिछले आप देख ले, रिकॉर्ड देखने की बात है, ये मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, बिल जो है इसमें बहुत सारा मामला नहीं है, ये कुछ बिंदु है, जिस बिंदु को हटा दिया जाए तो मुसलमानों के पक्ष के लिए या देश के अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत हो जाएगी, हमारा ये कहना है। मिसाल वो चीज कोर्ट टिप्पणी कर चुका है,
अब क्या फैसला आएगा वो देखा जाएगा, अब वो तो फैसला की बात है। एक सीधा सीधी बात है जितेंद्र जी, आप जरा ध्यान से सोचिए, तो महावीर मंदिर औरंगाबाद में है, नवाडी मोड़ पर, जिस राह से मैं जाता हूं अपने घर, उसमें हमको मेंबर बनवा दीजिए ना। बहुत वहां गड़बड़ होता है। ठाकुरबाड़ी के मेंबर बनवा दीजिए, कोई दो जगह से एक जगह, या छोड़ दीजिए जमोहर वाला जो मामला है वही बना दीजिए। देखिए, गलत और सही तमाम संस्थाओं में हो रहा है। इससे मैं में भी गलत लोग हैं, उसके खिलाफ लड़ाई होता है। औरंगाबाद में भी लड़ाई देखे, और आप सोच लीजिए औरंगाबाद के अंदर पेट्रोल टंकी जो आपके दुकान से आगे है, सब्जी मंडी के पास, उसके पीछे एक दुकान है कौशल बाबू का, मालूम है आपको? वो किसके जमीन पर है? कौशल बाबू पूरा हड़प के बैठे हुए हैं गुरुजी, अब पेट्रोल टंकी वाला भी हड़प के बैठा हुआ है। कोई कानून नहीं था, ये दादागिरी था, और सिर्फ मालूम है कि रुपया पर बैठे हुए हैं। छोड़वा दीजिए, देशभक्त आप हैं, आपके एमपी साहब वहां से बहुत मजबूत आदमी है, वो सब छोड़वा के दिखलाए न। और मुसलमानों को कहते हैं आपके प्रधानमंत्री तो पंचर बनाने वाला है, तो क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है? औरंगाबाद में फुटपाथ पर तो हम लोग काम नहीं करते हैं, आप भी दिन रात देखते हैं। फुटपाथ पर काम करने वाला, पंचर बनाने वाला हिंदू और मुसलमान सब है, थोड़ी खाली मुसलमान है। आप मुसलमान हो सकता है, जानते हो, न्याय मिलना चाहिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। तो जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, उनको न्याय मिलना चाहिए और देना चाहिए, और उसका वकालत मैं भी कर रहा हूँ, इस बात की सहमति है आपकी। लेकिन सवाल अब बीजेपी प्रवक्ता से मेरा है, इसी पर राजनीतिक से जुड़े हुए आप लोग हैं। सवाल ये है, लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये बिल लाने के बाद जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है जितेंद्र जी, और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो है, वो जो 3 पार्टी है उनको कहीं ना कहीं खुद ही नुकसान करा दिया। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा, और भाजपा ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ही है, मोदी जी के नाम पर ही पूरी परिपाटी जो चल रही है, और मोदी जी के भरोसा पर भी चल रहा है, क्योंकि मोदी जी पर दुनिया भरोसा कर रहा है। चंद लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, ये हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात हम बोल रहे हैं, जब चुनाव के बात आप कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड लाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी कोई काम करते हैं तो चुनाव के लेकर के नहीं करते, क्योंकि काम तो 365 दिन करते हैं। 24 इंटू 365, कितना दिन के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, आप समझ लीजिए कि दुनिया इनका पूजा कर रहा है, मोदी जय जय कर रहा है। और देश का विडंबना ये है कि कुछ लोग मोदी मुर्दाबाद भी कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती भी है और विडंबना भी, क्योंकि जहां समर्थन होता है वहीं विरोध होता है। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिनको लाभ है वो लोग बोले, खुल के बोले, और बोल भी रहे हैं। तो इस चुनाव में विधानसभा चुनाव में ये बताइए ना, उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। और जो इसके जो टोपी पर राजनीति कर रहे थे, टोपी पहनकर जो नेता राजनीति कर रहे थे बिहार में, उनको बड़ी महंगा पड़ेगा चुनाव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम बिल फाड़ देंगे हमारी सरकार बनी तो। अरे भैया, बिल फाड़ देंगे, बिहार में बिल ही लागू हो, देश के बिल है भैया। तेजस्वी यादव जी के न सरकार बनेगा न वो बिल फाड़ेंगे। दिन में सपना दिखाना कोई दिक्कत है थोड़े राज भाई, दिन में सपना दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी, पहले क्या होता था, दिन में सपना दिखा रहे हैं। देखिए, दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय, उनका वोट जो है वो बीजेपी एनडीए के साथ में है। आप लोग दिन में सपना दिखा रहे हैं। ना, हम लोग देखिए, हम लोग सपना नहीं दिखाते हैं, हम लोग करके बताते हैं। हम लोग सपना दिखाने का काम नहीं करते, हम लोग करके बताते हैं। हम लोग जो महागठबंधन वाले दिखा रहे हैं ना, वही तो पूछ रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वो एकदम सपना,
मैं बता रहा हूँ, आपने उनसे ठीक जितेंद्र से पूछा तो ये बताइए ना, तो तीनों पार्टी का तीन दशा कर दिया। क्या होगा नीतीश कुमार का, क्या होगा जीतन राम मांझी का, और क्या होगा चिराग पासवान का। हम समझते हैं तो ये वफ क्या कानून आकर बीजेपी तीनों को तिलाक दे दिया है। मैंने आपका क्या कहना है कि मुस्लिम पूरा बहुमत बीजेपी को दे देगा? बीजेपी अपना छत्र छाया एकदम मजबूत कर रहा है हिंदुत्व के नाम पर, समझे। और ये लोग को बेचारे को सूली पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। अब तो इनका न घर के रहे न घाट के रहे। अब जाए तो जाए कहाँ। ये अब नीतीश जी भी सोच रहे हैं, मांझी जी भी सोच रहे हैं, और ये भी। अब सिर्फ इनके सामने एक ही बात रह चुका है, तो या तो बीजेपी के मुताबिक वकालत करे, ना तो बोरिया बिस्तरा बांध के घर जाए। और सच पूछिए तो राजनीति में ये पहली बार बिहार के अंदर में ऐसा राजनीति का माहौल गरमाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टियों को ही सूली पर चढ़ा दिया, लटका दिया है और दिखला रहा है। तो देखो, जो मेरे विरोधी होगा उसका हश्र यही होगा। इसीलिए महागठबंधन ने मजबूती से बैठक करके हम लोगों ने जवाब दिया और समन्वय समिति बना दिया है। और कहा है तो आने वाले 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, महागठबंधन मजबूती के साथ उतर के मैदान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ये दोहरी राजनीति और इनके जो सोशलिस्ट खेमा के लोग हैं, इनको बचाने के लिए भी हम लोग राजनीति करेंगे। माननीय नीतीश कुमार भले आदमी है, हम लोग समझते थे तो भाई कहाँ चले गए बीजेपी के चक्कर में, लेकिन गए तो बेचारे का हश्र हो गया जो होना था। और अभी और खराब करेंगे, नुकसान होगा, नुकसान जबरदस्त होगा। और देख लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, मांझी का हवा निकल जाएगा, चिराग धुकुर धुकुर हो सके कुछ बचे तो बचे, लेकिन खत्म मामला। और महागठबंधन सारी चीजों को बड़ा बारीकी से देख रही है। फायदा होगा मुसलमानों के लेकर आए हैं, राजनीतिक तौर पर नहीं, मुसलमान बिहार के अंदर इस गठबंधन में, महागठबंधन है वो बड़ी बारीकी से देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चाल को समझ रहा है। और यही कारण था तो कल हम लोग बैठकर समन्वय समिति बनाए और तेज प्रताप जी को, अपना तेजस्वी जी को इत्मीनान के साथ अपना नेता घोषित कर दिया, हम लोग अध्यक्ष बना दिए। अब हम लोग पूरे बिहार के अंदर में कैंपेन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के ये जो नीति है इनको फुट डालो और राज करने को, और जो इनके सहयोगी को का मामला है, ये अपने सहयोगी को कैसे खत्म करते हैं पूरा दुनिया जाना है, बिहार अब देख लिया। इस सच को हम लोग पूरे बिहार के अंदर में बताने का काम करेंगे। चलिए जितेंद्र जी, तेजस्वी यादव इन्होंने चेहरा बना दिया है, लग रहा है कि मजबूत जो है वो लड़ाई होगा बिहार विधानसभा में। नहीं, हम भाई शुभकामना देते हैं कि आप लोग चेहरा बनाए, आप लोग तो कम से कम सिलेंडर कर लिए। और आप लोग एक चीज समझ गए ना कि भाजपा के समर्थन में आप लोग हैं, क्योंकि सब पार्टी को अगर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के औरंगाबाद में 6 में से एको गठबंधन का सीट नहीं है। तो अभी अगर 6 में 6 जीते हैं तो जीते आपकी जीते, हम इसको समझ लेना है, बड़ी बारीकी से समझना है इसको, क्योंकि औरंगाबाद जैसा पूरा बिहार हो जाएगा जितेंद्र, मैं बता रहा हूँ। औरंगाबाद जैसा हो गया बीजेपी विहीन, उसी किस्म से पूरा बिहार बीजेपी विहीन हो जाएगा, जो सिचुएशन पैदा हो गया। सुनिए ना, वो वाला तो चश्मा आप लगा के जो बोल रहे हैं, उस चश्मा में पावर उतना नहीं है, वो चश्मा उतार दीजिए। आप सुन लीजिए, आपको एक चीज हम बता रहे हैं, औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 में से 6 सीट मिलेगा। इसको हल्का मत लीजिएगा। देखिए, आप अभी औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, मैं औरंगाबाद की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुम जितेंद्र ठीक कह रहे हो बात।
लेकिन औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है भाई। किसको तुम लड़वाओगे? अरे किसको? औरंगाबाद के एक एक भारतीय औरंगाबाद जनता में पार्टी नहीं, के एक कार्यकर्ता उम्मीदवार नहीं, है। मैं इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं। तुम्हारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास औरंगाबाद में उम्मीदवार नहीं है। और कुछ अरे लोग जो कौन हिसाब देख से रहे आप हैं बोलते बड़े हैं? दरबार की तरफ, बड़े दरबार की तरफ, वो सब दरबार बंद हो जाएगा। ये कोई बीजेपी के पास अब वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला औरंगाबाद में एक आदमी नहीं है। उससे अच्छा हमारे गुरु जी हैं जयनंदन पांडे, वैचारिक बेचारे लड़ते घसीटते लड़ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल आदमी वचनबद्ध नहीं है बीजेपी में औरंगाबाद में। आप जिसको सुन लीजिए, जिसको भी कोई दूसरा अवसर मिल जाएगा वो चला जाएगा उस खेमा में। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब आप, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ऐसा उम्मीदवार है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक उम्मीदवार चाहे जिसको भी भाजपा खड़ा कर दे, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जिसको कोई जानता नहीं है। आप अरे जिसको भैया जिसको वहां जान रहे हैं। चलिए अब पहले वो देखिए, अब बहुत पहले तो धन्यवाद आप लोगों का निकलिए कि रास्ता हमारा जो से। आज का डिबेट है ये पॉलिटिकली राजनीतिक पर नहीं था, वह बिल को ही लेकर के था। और आप लोगों ने अपने विचारों को रखा है। हम जरूर बाकी जो विषय है, राजनीतिक विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर्टिकुलर सीट को लेकर के चर्चा करेंगे, एक एक सीट को लेकर के। फिलहाल वह बिल को लेकर के हमारे साथ सीपीआई नेता इरफान अहमद फातमी जी थे और भाजपा जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी थे। तो उन्होंने अपनी बातों को रखा और उम्मीद है कि इनकी बातों से आप जो है अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। लगातार इस तरीके की खबरें लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।